आइए देखते हैं इन ऑर्डर टू का प्रयोग। इन ऑर्डर टू यहां पर आप देख लीजिए, इन ऑर्डर टू का प्रयोग हम देखने जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू का प्रयोग, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। मैं यहां पर लिख देता हूं उसको। इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए होता है। इसका मतलब के हेतु होता है। के हेतु, के हेतु। हनुमान जी लंका से उड़कर संजीवनी के लिए या संजीवनी के हेतु गए, या संजीवनी के लिए गए। कहा हनुमान जी किष्किंधा पर्वत संजीवनी के लिए गए या के हेतु गए? वह सेब खरीदने के लिए बाजार गया, या सेब हेतु, सेब खरीदने के हेतु बाजार गया। तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या के हेतु। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताया चलता हूं कि जो ये इन ऑर्डर टू है, इसका स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम प्रयोग किया जाता है। इसको रिटेन में यानी कि लेखन में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। लेखन में यह प्रयोग इसका ज्यादा होता है। स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत यानी कि वार्तालाप में जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेशन में इसका बहुत कम प्रयोग होता है। और यह समथिंग फॉर पर्पज के लिए, किसी के उद्देश्य के लिए ये इन ऑर्डर टू का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको उदाहरण की मदद से समझते हैं और आज इसका काम तमाम करते हैं। तो लेट्स कम एंड सी, लेट्स गो टू द एग्जांपल्स। आइए उदाहरण की ओर चलते हैं। हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर यू। आपके लिए पहला उदाहरण, राम और मोहन घास काटने के लिए नदी पार करते हैं। राम और मोहन घास काटने के लिए नदी पार करते हैं, या घास काटने हेतु नदी पार करते हैं। तो इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए या के हेतु। वे सेब खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, और या वे सेब खरीदने हेतु बाजार जाते हैं। जुलाहे को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पूरे समय कार्य करना पड़ता था। भरण पोषण करने के लिए, देखिए करने के लिए, उसे परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता था। के लिए, देखिए तो इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए होता है। इसका प्रयोग देख ले और समझ ले इसको। राम और मोहन घास काटने के लिए नदी पार करते हैं। प्रेजेंट टेंस का वाक्य, प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बिना किसी बदलाव के अनचेंज फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द अनचेंज फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो करते हैं राम एंड मोहन। राम एंड मोहन, राम एंड मोहन नदी पार करते हैं। क्रॉस द रिवर। राम एंड मोहन क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर इन ऑर्डर टू, के लिए, इन ऑर्डर टू राम एंड मोहन क्रॉस द रिवर, राम एंड मोहन क्रॉस द रिवर इन ऑर्डर टू कट ग्रास। कट ग्रास, देखिए घास काटने के लिए, घास काटने के लिए इन ऑर्डर टू। वे सेब खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू, करने के लिए, इन ऑर्डर टू बाई, इन ऑर्डर टू बाई सेब, इन ऑर्डर टू बाई एप्पल, इन ऑर्डर टू बाई एप्पल। वे सेब खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। दे गो टू मार्केट इन ऑर्डर टू, के लिए या के हेतु, टू बाई एप्पल, टू बाई एप्पल्स। दे गो टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाई एप्पल्स। इन ऑर्डर टू, अब देखिए इन ऑर्डर टू क्या है? यह कंजंक्शन है, और यह कंजंक्शन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो यह कंजंक्शन, यह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है। सबऑर्डिनेट, दे गो टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाई एप्पल। जुलाहे को, यानी कि यह कंजंक्शन है, जुलाहे को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पूरे समय कार्य करना पड़ता था। द वीवर हैड टू वर्क,
द वीवर हैड टू वर्क, हैड टू का प्रयोग पढ़ाया गया, पढ़ा दिया हमने, हैड टू का वर्क पर पढ़ा दिया। पास्ट टेंस में जब कर्ता किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हो, कंपेल्ड हो या फोर्स हो, तो हैड टू का प्रयोग किया जाता है, करना पड़ता था। द वीवर हैड टू वर्क फुल टाइम टू सपोर्ट हिज फैमिली। The weaver had to work full time, in order to. The weaver had to work full time in order to support his family. ये हो गया। या फिर इसको आप बना सकते हैं, द वीवर हैड टू वर्क फुल टाइम इन ऑर्डर टू अर्न लाइवलीहुड फॉर हिज फैमिली। इस तरह बना सकते हैं, सपोर्ट हिज फैमिली से आप इन ऑर्डर टू का प्रयोग देखिए। उसे परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता था। he had to work hard in order to pass the exam. He had to work hard in order to pass the exam. वैसे इन ऑर्डर टू को अगर आप हटा दें तो पहले सेंटेंस में अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या इन ऑर्डर टू को सब्स्टिट्यूट, राम एंड मोहन क्रॉस द रिवर टू कट ग्रास। इन ऑर्डर न लगा के टू कट ग्रास लगा दे, हो जाएगा काम। दे गो टू मार्केट टू बाई एप्पल। इन ऑर्डर टू न लगा के टू बाई एप्पल। वे सेब खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। दे गो टू मार्केट टू बाई एप्पल। इसलिए स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत इन ऑर्डर टू का प्रयोग कम मिलता है, क्योंकि हम ऐसे ही बना लेते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके ऐसे बना लेते हैं। इन ऑर्डर न लगा के दे गो टू मार्केट टू बाई एप्पल। वे सेब खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। जुलाहे को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पूरे समय कार्य करना पड़ता था। The weaver had to work full time to support his family. देखिए, for the maintenance of his family. उसे परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता था। He had to work hard to pass the exam. इससे भी काम चल जाएगा। इसलिए स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इन ऑर्डर टू, इसका बहुत कम प्रयोग हो जाता है, लेखनी में इसका प्रयोग होता है। मैं समझता हूं कि आप इन ऑर्डर टू के अर्थ और इसके प्रयोग को समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में कुछ अन्य प्रयोगों पर हम चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।